Hello everyone, welcome to NCERT Navigator. This is Ansel Raj. Today we are going to start a new chapter of Class 6 supplementary book which is The Friendly Mongoose. So mongoose का मतलब क्या होता है? नेवला. जिन बच्चों को नहीं पता है नेवला क्या होता है मैं दिखा देती हूँ इमेज में. इसको हम कहते हैं mongoose. ये एक वाइल्ड एनिमल होता है जो कि फॉरेस्ट में रहता है मोस्टली. ये विलेज में भी देखने को मिलता है. जो बच्चे विलेज गए होंगे वो देखे होंगे मे बी. जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इमेज के थ्रू देख सकते हैं. ये मंगूस जो होता है, मंगूस और स्नेक एक दूसरे के होते हैं एनिमी. जब भी वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं. दोनों में फाइट होने लगती है. जैसा कि हम लोगों ने banyan tree में भी पढ़ा था मंगूस और स्नेक के फाइट के बारे में, सेम उसी तरह से इस चैप्टर को हम रिलेट कर सकते हैं. तो आप लोग में से कई सारे बच्चे होंगे जो एनिमल लवर होंगे, जो एनिमल्स को पालते होंगे. आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो कि डॉग्स को पालते होंगे, कई सारे कैट्स को पालते होंगे, कई बर्ड्स को पालते होंगे, कई सारे रैबिट्स को भी पालते होंगे. अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या आप में से कोई वाइल्ड एनिमल को पालते हो तो बोलोगे नहीं. अगर आप लोगों में से कई अगर पेरेंट्स से बात करो कि मुझे वाइल्ड एनिमल पालना है तो क्या आपके पेरेंट्स कभी अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे. बिकॉज उनके माइंड में एक डर रहता है कि वाइल्ड एनिमल जो है हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि उनका नेचर ही होता है अटैक करना. आप उनको कितना भी अच्छे से केयर कर लो बट उसका जो नेचर है वो अटैक करना है, जिस वजह से हमारे अंदर एक डर होता है वाइल्ड एनिमल के प्रति कि वो हमें हार्म कर सकता है. उसी तरह फार्मर जो था ये मंगूस को पाल रहा था. ठीक है, इस स्टोरी में फार्मर जो था मंगूस को पाल रहा था, बट फार्मर की जो वाइफ थी उसके माइंड में एक कहीं ना कहीं एक डर आ गया था कि मंगूस कहीं अटैक ना कर दिया हो. ठीक है, वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था. ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को देखते हैं. सो अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चिल्ड्रन लिव इन अ विलेज. एक फार्मर था जो कि अपनी वाइफ और अपने स्मॉल से चाइल्ड के साथ में एक विलेज में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. They were believed who would be their son's companion and friends in future. और उनके घर में एक बेबी mongoose भी था. ठीक है, जिसको वो सोचते थे कि ये हमारा सन का फ्रेंड बनेगा, हमारा सन का कंपेनियन बनेगा. कंपेनियन का मतलब होता है साथी. ये हमारे सन का फ्यूचर में फ्रेंड बनेगा, इसलिए उन्होंने बेबी मंगूस को पाला था. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. एक दिन क्या हुआ था, फार्मर और उसकी वाइफ घर के बाहर गए हुए थे अपने चाइल्ड और मंगूस को घर में छोड़ करके. अब स्टोरी में क्या होता है वो हम देखते हैं. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. एक फार्मर था जो कि अपने वाइफ और स्मॉल सन के साथ में एक गांव में रहता था. दे लव्ड हिम वेरी मच. जैसा कि आप लोगों के पेरेंट्स भी आप लोग से बहुत प्यार करते होंगे, उसी तरह फार्मर और उसकी वाइफ जो थी अपने चाइल्ड से बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. और फार्मर क्या बोलता है अपनी वाइफ को कि हमारे पास भी एक पेट होगा एक दिन. When our son grown up, he will be need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. और फार्मर क्या बोलता है अपनी वाइफ को कि जब हमारा सन बड़ा हो जाएगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी, साथी की ज़रूरत होगी, मीन्स फ्रेंड की ज़रूरत होगी. और जो पेट हम पालेंगे वो पेट होगा हमारा सन का फ्रेंड. और उसकी वाइफ को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी mongoose. एक दिन क्या हुआ, इवनिंग को वो जो फार्मर था अपने साथ में एक mongoose को खरीद के लाया. इट्स अ बेबी mongoose said his wife. और उसकी वाइफ क्या बोलती है, ये एक बेबी mongoose है, बट विल सन बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन. उसके बाद फार्मर बोलता है कि ये जो है हमारे सन के साथ में ही बड़ा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. और दोनों बेबी और mongoose जो थे दोनों बड़े हो गए, लेकिन 5 और 6 मंथ में ही क्या हो गया था, mongoose जो था फुल्ली बड़ा हो गया था. A lovely animal with 2 shining black eyes, a bushy tail. जिसकी आंखें जो थी ब्लैक कलर की शाइनिंग थी और बूसी टेल थे. The farmer's son was still a baby cradle, sleeping and crying alternately. और फार्मर का जो सन था वो स्टिल बेबी था. बेबी तो सिर्फ 5 to 6 मंथ में बड़े हो नहीं सकते, तो वो फार्मर का सन जो था स्टिल बेबी था. वो
झूले में झूलता था और कभी रोता था कभी हंसता था। यहाँ पे क्रैडल का मतलब क्या होता है, झूला, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि मूव करना, ठीक है। सो वो उसका जो सन था वो छोटा ही था उस टाइम। One day the farmer wife wanted to go to market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. एक दिन क्या हुआ, फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी, तो उसने क्या किया, अपने बेबी को फेड कराया, मीन्स दूध पिला दिया और उसको झूले में सुलाकर हिला दिया झूले को। रॉक मतलब क्या होता है, मूव करना। झूले को मूव कर सुला करके झूले में उसको मूव करके चली गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। उसके बाद उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, पहले तो वो बास्केट ले ली और अपने हस्बैंड को बोली कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आइज ऑन हिम। बेबी जो है वो सो रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखने। उसके बाद वो बोलती है, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूज। और वो बोलती है कि ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे मॉन्गूज के साथ में अपने बेबी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best friend, you know. उसके बाद फार्मर बोलता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बेबी और मंगूस जो है दोनों फ्रेंड्स है आपस में, तो चिंता मत करो, आराम से मार्केट जाओ। ऐसा उसने अपनी वाइफ को बोला। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर्स हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट सो फार। उसके बाद उसकी वाइफ जो है मार्केट चली गई और उसके फार्मर जो थे, फार्मर तो घर में बैठे हुए थे, उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा कि जाता हूँ, पास में हमारा फील्ड है ही खेत, वहाँ जाके थोड़ा देख आता हूँ। तो वो चले गए। ही रैन इन टू some friends on the way back and didn't return for quite some time. उसके बाद जब वो फील्ड देखने को गए तो रास्ते में उनके कुछ फ्रेंड्स मिल गए जिनके साथ वो बातें करने लगे, और कितने देर के बाद वो घर नहीं आए, बहुत टाइम हो गया था। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फार्मर्स की जो वाइफ थी वो घर वापस आई बास्केट के, हैवी बास्केट के साथ। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paw. ये हम चैप्टर में देखते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट गई हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करके बास्केट को फुल करके वो घर आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसके बाद जब वो घर आई तो उन्होंने देखा कि mongoose जो था घर के बाहर बैठा हुआ था, जैसे कि उसका वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और जब उसने फार्मर की वाइफ को देखा तो जल्दी से बाहर आकर वेलकम किया उसको, जो कि वो हमेशा करता था। जब भी वो बाहर से घर आती थी तो वो भाग के घर के बाहर में आके बैठ जाता था उनका वेलकम करने के लिए। वैसा ही उसने इस बार भी किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम। जब फार्मर की जो वाइफ थी mongoose को देखी तो वो चिल्लाने लगी, ब्लड, शी क्राइड। द फेस एंड पाउस ऑफ द mongoose वर स्मेयर्ड विथ ब्लड। और वो चिल्लाने लगी। mongoose का जो फेस था और पाव जो था वो mongoose का वो कोटेड था ब्लड से, ठीक है। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. उसके बाद जो फार्मर की वाइफ थी वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगी। You wicked animal, wicked मतलब होता है खराब, ठीक है। You wicked animal, you have killed my baby, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। वो चिल्लाने लगी बिना कुछ सोचे समझे। She was blind with the rage and with all her strength brought down to the heavy basket full of groceries. वो जो थी बिल्कुल गुस्से में आ गई थी, वो उसे कुछ दिख नहीं रही थी, ठीक है, मतलब फुल्ली गुस्से में थी। और उसने क्या किया, उसका जो हैवी सा बास्केट था जिसमें वो सारे शॉपिंग करके आई थी ग्रॉसरीज लेके, वो हैवी बास्केट को क्या किया उसने, ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongoose एंड रैन टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वो हैवी बास्केट को उसने mongoose के ऊपर फेंक कर वो भाग कर अंदर अपने चाइल्ड को देखने के लिए गई। द बेबी वॉज फास्ट एज स्लीप। और उसका बेबी जो था वैसे ही सो रहा था गहरी नींद में। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बट फ्लोर पे क्या पड़ा हुआ था, एक ब्लैक कलर का स्नेक पड़ा हुआ था जिसमें पूरा ब्लड लगा हुआ था, मीन्स उसको मार दिया था mongoose ने। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। उसके बाद तुरंत उसको एक झटके में उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पे क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक।
उसका वो भाग कर बाहर मंगूस को देखने गई और वो मंगूस को देख करके बोलती है कि तुमने मेरे चाइल्ड को बचाया और तुमने स्नेक को मारा, व्हाट आई हैव डन, और मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु लेट दैट एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग्स, और वो जो थी मंगूस को टच करके वो रोने लगी। द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly started long as dead mongoose। उसके बाद जो था उसकी फार्मर की जो वाइफ थी वो बिल्कुल उसको सब चीज़ समझ में आ गया था कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बिल्कुल पछतावे मन से मंगूस को छू रही थी, बट वो मंगूस तो अब मर ही गया था। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग वाइपिंग हर टेयर्स, शी वेंट इनटू द फीड हिम। उसके बाद उसने आवाज़ सुनी अपनी बेबी की रोने की, तो वह अपने आंसू को पोंछकर वो अंदर अपने बेबी को फीड कराने गई। ठीक है, तो यही था हमारा स्टोरी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है हमारी, कि जब भी हम एंग्री होते हैं तो हमें जो है खुद को रिलैक्स करनी चाहिए, हमें किसी तरह की कोई भी डिसीजन लेनी नहीं चाहिए, हमें जो है खुद को रिलैक्स करनी चाहिए। बिकॉज हम जब भी अगर एंग्री होते हैं, किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हैं, तो एंग्री में कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं होता है। सो हमें जो है सिचुएशन को समझना चाहिए, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करना चाहिए। बिकॉज एंग्री में अगर आप कुछ एक्शन लेते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सो बी काम, और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में करके रखना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा जो होता है हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। सो यही था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। सो इसके बाद जो है हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस चैनल के हर अपडेट्स मिलती रहें। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।